हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन तिथि है। आज क्या है? प्रभु जी बार बार पूछ रहे, आज क्या है? अक्षय तृतीया। क्या करते हैं आज अक्षय तृतीया के दिन? कौन बोला? कहाँ है आपके पति का है? बुलाए पति का। आपके सबके है कहाँ? हाँ, कुछ होता नहीं है ऐसे, सिर्फ शास्त्रों में सोना ही खरीदते हैं, यही पता है ना। सोना खरीदना, गृह प्रवेश करना, और क्या करना? कोई अच्छे धंधे की शुरुआत करना। अक्षय क्या है? अक्षय का मतलब क्या होता है? हरि बोल। सब लोग आवाज नहीं करेंगे, श्यामा को लेके पीछे चले जाइए, खेलना है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम जो ये कार्य करते आ रहे हैं इतने साल अक्षय तृतीया में, वो हम क्या कर रहे हैं और अभी हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए आज के दिन के बाद। तो अक्षय, ये शब्द अक्षय एक संस्कृत वर्ड है, और अक्षय का मतलब ये होता है कि कभी किसी का, जो वस्तु का नाश नहीं होता, अक्षय कम नहीं होता या उसका नाश नहीं होता। तो आज के दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या होता है? वो दीर्घ काल तक रहने वाला होता है, या फिर दीर्घ काल तक चलता है और उसका कभी नाश नहीं होता। अभी देखिए, आप लोग ने कहा कि हम अक्षय तृतीया में क्या करते हैं? सोना खरीदते हैं, करेक्ट? ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था। सोना खरीदना होता है, ऐसे सब कहते हैं। लेकिन क्या बताइए मुझे कि हम जब गोल्ड खरीदते हैं तो हमारे धनराशि में बढ़ोतरी होती है या बैंक बैलेंस से कम होता है? कम होता है ना। तो फिर अक्षय एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम हो रहा है, यहाँ पे तो कम हो रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? हम कह रहे हैं कि अक्षय तो ये निरंतर रहने वाला होना चाहिए, लेकिन निरंतर रहता है? नहीं रहता। तो फिर हम क्या करें? भौतिक दृष्टि से अक्षय तृतीया पे बहुत सारे अलग अलग कार्य हम करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि गृह में प्रवेश करते हैं, कोई घर खरीदता है, करेक्ट, और फिर नए बिजनेस की शुरुआत करता है, और वो ऐसे सोचता है कि ये बिजनेस मेरा चलने भागेगा। क्या करोगा? भागेगा। और देखा गया है कभी कभी कि कोई अक्षय तृतीया के दिन है ना, शादी करता है। क्या करता है? शादी। और उसको ऐसे लगता है कि शादी है टिक जाएगी, और ऐसा जिसको लग रहा है कि मेरी शादी टिकनी चाहिए, तो उसको अक्षय तृतीया को मुहूर्त देख के शादी करनी चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया में जो भी कार्य करते हैं वो लंबे दीर्घ काल तक चलता है, ऐसी मान्यता है। ये भौतिक वस्तु है, गोल्ड खरीदना, घर खरीदना, हाँ, ये सब बिजनेस को एक चलाना, ये सब भौतिक वस्तु, ये शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तु है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ सुनेंगे, ऐसे शब्द सुनेंगे, ऐसी वार्ताएं सुनेंगे कि ये जो आध्यात्मिक जगत में जो शास्त्रों के अनुसार हमें जो इस अक्षय तृतीया को जो बड़े बड़े कोई कार्य हुए हैं उसको हम आज सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अटेंटिवली। अभी यहाँ पे भगवान का अभिषेक होते रहेगा। हाँ, आप लोग अभी है ना, अभी भगवान के अभिषेक का आपने दर्शन लिया, ध्यान लिया, अभी उनका श्रृंगार हो रहा है, भगवान रेडी हो रहे हैं। तो उस समय बीच में हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए कि ये अक्षय तृतीया अगले साल आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये अक्षय तृतीया, ये 3 दिन ऐसे हैं
3 मूर्त, एक गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, और तीसरा कौन बताएगा दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है? हाँ, तीसरा दिन और कौन सा है अपने कैलेंडर में कि बहुत शुभ माना दिया है? हाँ, धनतेरस, पैसे की जरूरत है इसके लिए, धनतेरस, धन आना चाहिए। बोलिए तीसरा दिन कौन सी है? 3 ऐसी घड़ियां हैं जिस दिन हम कोई मुहूर्त नहीं देखते और सिर्फ हम जो भी अच्छा है कार्य कर देते हैं उस दिन। दशहरा, वेरी गुड। दशहरा के दिन, इस अक्षय तृतीया के दिन और गुड़ी पाड़वा, इस 3 दिन में हमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे दिन क्या होता है? मूर्ति घड़ियां सारी शुभ मानी गई है। तो ये 3 दिन जो है, गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया और दशहरा के दिन, हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो दीर्घ काल तक रहते हैं। लेकिन हम इस अक्षय तृतीया का कुछ महत्व हम समझेंगे स्पिरिचुअली। बहुत सारी घटनाएं हुई है इस अक्षय तृतीया को क्यों इतना महत्व दिया गया है? क्योंकि इस दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जो आप नहीं जानते, और ये सारी शास्त्रों में बताई गई है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले जो हम कहते हैं, ब्रह्मा जी को जानते हैं? कौन है वो? ब्रह्मा जी कौन है? इस सृष्टि के रचयिता। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का जो शुरुआत है बनाने की, जो सृष्टि को चलाने का, जो सृष्टि को बनाने का जो कार्य है, वो आज ही के दिन प्रारंभ किया। आज के दिन ही क्या किया? इसको प्रारंभ किया। और उसके साथ साथ कहते हैं हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ है ना, पूरे 365 डेज मिलते रहते हैं। सब एक दूसरे को सोसाइटी में हर रोज मिलते हैं, करेक्ट है ना? आज से भगवान की कथा के साथ मिलिए। हाँ, एक दूसरे के साथ तो मिलते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, और फ़ोन पे मिलते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं। आज आए आप, हमको पता है, आज आपका चेहरा, आप अटेंडेंस आप आप भगवान को दीजिए, सुनने को लगाइए। वो मालूम है वो आई है, सब लोग आए, सुनिए, डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि जो सुनना प्रोसेस है ना, वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है। सुनना, हियरिंग, क्योंकि ये जो कथा चल रही है वो आपके जीवन में पता नहीं क्या मोड़ लाएगी, और आपके जो हृदय में जो भगवत भक्ति जो सोई हुई है वो जगा देगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि, ये जो हम संसार है, उसको बनाने की शुरुआत की। उसके साथ साथ ये जो सतयुग है और त्रेता युग है, वो भी इसी दिन शुरुआत हुई उसकी। कुबेर जी को जानते? कुबेर जी कौन है? दादाजी आपके? कुबेर जी पता है? कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची है। कौन है? कुबेर, देवताओं के, जैसे हमारा सीए है ना, हाँ? लेकिन हमारा सीए क्या करता है? हमारा पैसा बचाता है, वो पैसा बढ़ाता नहीं है। यहाँ पे भगवान के मुनीम जी है, देवताओं के कुबेर जी। तो कहते हैं कि कुबेर जी को भी कुछ धन राशि प्राप्त हुई थी वो, और कुबेर जी भी एक पोस्ट है, देवता की एक पोस्ट है कुबेर जी, जैसे इंद्र का भी एक पोस्ट है। वैसे कुबेर जी का जो पोस्ट है, वो कुबेर को आज ही के दिन क्या किया था? उसको नियुक्त किया गया था कि आज से आप हमारे देवताओं के जो कोष है, देवताओं का जो संपत्ति है, उसको आप संभालोगे। आज ही के दिन उनको वो पोस्ट को भी दिया गया था।
हम देखते हैं आज के दिन और एक बहुत सुंदर घटना घटी, जो आप यहाँ पे अभी कौन से मंदिर में बैठे हो? हाँ, शिव जी के मंदिर में। तो आज ही के दिन शिव जी ने बहुत बड़ी सुंदर एक लीला की है, और आज हमारा बहुत परम सौभाग्य मिला है कि शिव जी के सामने, हाँ, नंदी के सामने इस कथा को कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप ठीक से सुनिएगा। आपको पता है वामन देव की कथा है। भगवान ने अपना एक स्वरूप लिया है, वामन। नाम सुना है? जिन्होंने नाम सुना है भगवान वामन देव का, वो हाथ ऊपर करेंगे। सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे। अभी आगे कुछ बताऊंगा, फिर वो नहीं बताऊंगा। तो वामन जी, आपको पता है कि बलि महाराज के पास गए और उन्होंने क्या मांगा? 3 पग भूमि मांगी। कितनी पैर? 3। और बहुत छोटे से बच्चे, बालक के स्वरूप में आए थे, और क्या मांगा? मुझे 3 पग भूमि दे दो। और बलि महाराज ने कहा, ले लो 3 पग भूमि। मेरे लिए तो बहुत छोटी वस्तु है। क्या है? मेरे लिए बहुत छोटी वस्तु है, क्योंकि अगर कोई मुकेश अंबानी के पास जाके मांगे कि मुझे 101 रुपया दान में दे दो, तो वो जो मांगने वाला है वो क्या माना जाएगा? मूर्ख। करेक्ट? मूर्ख माने जाएगा। करोड़ मांग भाई। तो वैसे ही बलि महाराज, जो पूरे त्रिलोक के राजा थे, और उनके पास जाके उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो। और हम देखते हैं कि ये 3 पग भूमि जब बलि महाराज ने देने का संकल्प किया, तो भगवान ने अपना स्वरूप क्या कर दिया? बहुत बड़ा कर दिया। और जब पहला पैर रखा तो इस पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पैर में 14 भुवन, ऑल 14 प्लैनेटरी सिस्टम, उसको नाप लिया। और तीसरा पैर के लिए बलि महाराज को कहा, मैं कहाँ रोकूं बताइए? आपका वचन था 3 पैर का, मैंने 3 पैर में आपका सब कुछ, सब साम्राज्य मैंने ले लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि महाराज कहते हैं कि तीसरा पैर कहाँ रखे? कहाँ रखे? मेरे सर पर रखे। तो बलि महाराज ने अपने आप को क्या कर दिया? भगवान को समर्पण कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान ने अपना पैर पृथ्वी से आगे और ऊपर, जब उन्होंने कवर करने के लिए जब वो पैर को और ऊपर लेके गए, तब क्या हुआ कि जो अवकाश है उसको फाड़ दिया, और उसके ऊपर विरजा नदी है, गंगा मैया है, गंगा नदी है, वो क्या हो गई? वो वहाँ से आना और इस पृथ्वी पे आना शुरू हो गई। लेकिन इसका प्रवाह इतना जोर में था कि पृथ्वी वो संभाल नहीं पाने वाली थी। तो फिर देवताओं में चर्चा हुई कि ये तो कार्य हुआ है, लेकिन अभी ये कार्य हो गया तो अभी ये गंगा को, इनके प्रवाह को संभालेगा कौन संभालेगा? तब पता चला कि एक ही हमारे भगवान है, वो कर सकते हैं, वो हमारे भोलेनाथ शंभू। वो क्या करेंगे? वो गंगा को अपने जटा पे धारण करेंगे। लेकिन क्या हुआ पता है? जब गंगा बह रही थी, तब गंगा को है ना गर्व हो गया। गंगा को लगा ये शिव जी ये अपने आप को मुझे कैसे संभालेंगे? मैं इतना प्रवाह करूंगी, मैं इतना प्रवाह में बहूंगी कि मैं शिव जी को उड़ा ले जाऊंगी। वो मेरा प्रवाह को नहीं सहन कर पाएंगे। और भगवान शिव जी कौन है? शंभु। ये भगवान के एक बहुत ही सुंदर, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और उनको भी सब कुछ इस सृष्टि का बारे में पता है। तो गंगा मैया ने जो विचार किया कि मैं शिव जी को उड़ा ले जाऊंगी, मेरा प्रवाह को शिव जी अपनी जटा में नहीं धारण कर पाएंगे, ये शिव जी को पता चल गया कि गंगा मैया मेरे साथ खेल खेल रही है। तो शिव जी ने मन मन मुस्कुराए, अपनी पार्वती को कहा, बीवी को, सबसे पहले तो बीवी से ही बात करते हैं ना, करते हैं क्या नहीं? पीछे सब बैठे हैं। आई होप आपकी सबकी बेटर हाफ आगे बैठी है, करेक्ट है ना?
भगवान ने कहा कि ये जो गंगा का थोड़ा गर्व हो गया है मैं आज तोड़ूंगा उसको। तो भगवान ने क्या किया, भगवान शिव जी ने जब गंगा वो इस पृथ्वी पर आ रही थी उसके पहले अपनी जटा में गंगा को पूरा धारण कर दिया और उस गंगा को अपनी जटा के अंदर गोल 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 घुमा रहे थे। क्या कर रहे थे? गोल गोल घुमा रहे थे और उसके प्रवाह को पूरा अपनी जटा में कंट्रोल कर दिया। और फिर वहाँ से एक छोटा सा, जो आज हम यहाँ देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर गंगोत्री से जो गंगा बह रही है, वो छोटा सा एक प्रवाह पृथ्वी पे दिया। नहीं तो गंगा का फोर्स इतना है कि हमारी पृथ्वी के 2 टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन शिव जी ने क्या किया, और ये जो गंगा को धारण किया, और जो जिस दिन वो जो हमारे पृथ्वी के लिए गंगा की जो फोर्स में हमें चाहिए पानी गंगा का, उस पानी को जो निकाला गंगा का, वो आज ही के दिन हुआ। और आज देखिए कि गंगा का पानी से हमारे सभी का जीवों का उद्धार हो रहा है। और उसके साथ और एक कहानी जुड़ी हुई है, आप लोग देखते हैं, नाम सुना होगा भगीरथी गंगा। आप जानते हैं भगीरथी गंगा का नाम सुना? वो यही गंगा है। लेकिन एक भगीरथ महाराज थे, उस महाराज ने भी भगवान को गंगा मैया से प्रार्थना की थी कि आप इस धराधाम में प्रकट होइए, क्योंकि कलयुग के जो जीव है, इस भौतिक जगत के जीव है, वो अपने पाप का नष्ट कैसे करेंगे। तो गंगा मैया ने कहा कि आप लोग इतना पाप करोगे और मेरे पास आओगे और पाप धो के चले जाओगे। करेक्ट? हम जाते हैं सब लोग अपना पाप धोने के लिए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो क्या करेंगे हम? इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पाप कर्म हमारे नष्ट करेंगे, फिर वापस हम बम्बई आएंगे और जैसा था वैसा ही। करेक्ट? वापस नया अकाउंट शुरू पाप का। गंगा मैया कहे मैं इतने साल ऐसे ही काम करूंगी, अभी मुझे बताइए कि सब लोग अपने अपने पाप धोके मेरे पास चले जाएंगे मेरे से, लेकिन मेरा जो सब लोग पाप मेरे पानी में स्नान करके अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या? भगवान को पूछते विष्णु को कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा क्या यही कार्य है, मेरा पानी कैसे शुद्ध होगा। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब एक वैष्णव भक्त तुम्हारी नदी में आके, मीन्स गंगा मैया में आके अपना स्नान करेगा, तब तुम फिर से वापस शुद्ध हो जाओगे। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त का महत्व है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि शिव जी ने अपनी जटा में पानी जो गंगा मैया को धारण किया और उस पृथ्वी पे हमें जो प्रवाह दिया, वो भी आज ही के दिन हुआ है। क्या है? अक्षय तृतीया के दिन। आप परशुराम जी को जानते हैं? भगवान परशुराम। आज परशुराम जयंती है। किस किस को पता है? परशुराम जयंती है। परशुराम भगवान का भी आविर्भाव बर्थडे है आज। और ये परशुराम जी जो है वो क्या कहते हैं? परशुराम जी एक सत्यावेश अवतार है भगवान के। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, गुण अवतार, लीला अवतार, मनमंतर अवतार। वैसे एक सत्यावेश अवतार, जिसको भगवान एक व्यक्ति को भेजते हैं या स्वयं आते हैं, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल शक्ति होती है, स्पेशल शक्ति होती है। तो परशुराम के पास भगवान आए, भगवान स्वरूप में आए और परशुराम जी को एक बहुत ही शक्ति प्रदान की कि उन्होंने सारे क्षत्रियों का क्या किया? संहार किया। परशुराम जी ने सारे क्षत्रिय जो भी थे उनका संहार क्यों किया? क्योंकि वो क्षत्रिय जो थे वो सब राजा है। करेक्ट? और आज के राजा कौन है हमारे? आज के राजा कौन है? अरे नहीं, वो तो बड़े राजा है, भगवान तो राजा है ही, लेकिन हमारे राजा कौन है अभी? हमारे सो कॉल्ड नगर सेवक, सो कॉल्ड एमएलए,
सो कॉल्ड एमपी, ये सारे उस समय में क्षत्रियों को उन्होंने संहार क्यों किया? क्योंकि भगवान ने जो दिए गए रूल्स है राजा को वो निभाने चाहिए और वो नहीं निभा रहे थे, और अपने ही मन से वो प्रजा का पालन कर रहे थे और सबको पीड़ित कर रहे थे। प्रजा खुश नहीं थी ऐसे कुछ क्षत्रियों के व्यवहार से, राजाओं के व्यवहार से। तो परशुराम भगवान स्वयं आए और ये सारे क्षत्रियों को मारा। ये जो मैं कह रहा हूं कि शक्त्यावेश अवतार, वैसे एक अवतार है भगवान के, नारद जी। नारद जी जानते हैं? नारायण नारायण। नारद जी के पास एक शक्ति है। वो क्या प्रदान करते हैं? उनको भक्ति देने की शक्ति है। क्या देते हैं वो सबको भक्ति देते हैं। तो भक्ति देने की जो शक्ति है वो किसके पास है? भगवान ये नारायण के, नारद जी के पास है। ऐसे और बहुत उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं चतुष्कुमार। एक चतुष्कुमार भी जो है, जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उनको प्रकट किया, 4 कुमार कहते हैं, जिसको कुमार संप्रदाय भी कहते हैं। उस चतुष्कुमार के पास नॉलेज की शक्ति है, वो परम ज्ञानी है। एक पृथु महाराज हुए, हमारे श्रीमद् भागवतम में कथा आती है पृथु महाराज। वो पृथु महाराज के पास जो शक्ति है वो प्रजा पालन शक्ति है। क्या है? प्रजा को कैसे पालना है उसकी एक शक्ति है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत भगवान के अवतार हुए हैं जिनको भगवान ने भेजा इस धराधाम पे अलग अलग शक्तियों के साथ। क्या? अलग अलग शक्तियों के साथ। तो आज परशुराम जी का भी क्या हुआ है? आविर्भाव दिवस है। और परशुराम जी के पास जो एक शक्ति है उसको कहते हैं दुष्ट दमन शक्ति। दुष्टों को दमन करना, दमन करना मतलब उसको मारना। तो दुष्टों को मारने के लिए जो शक्ति है वो परशुराम जी को भगवान ने दी और कहा कि तुम सब क्षत्रियों का संहार करो। उसके बाद और एक आज के दिन बहुत सुंदर घटना घटी है। आप सब लोग जानते हो महाभारत की कथा। महाभारत आप सब जानते हैं? हाँ, याद है? कैरेक्टर सबके याद है? महाभारत में व्यासदेव एक कैरेक्टर है। व्यासदेव जानते हैं व्यासदेव जी को? व्यासदेव जी कौन है? महाभारत के रचयिता। महाभारत उन्होंने लिखी। लेकिन वो भी महाभारत के कैरेक्टर है, क्योंकि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उनके ही पुत्र हैं और उनके वो पिताजी हैं। तो कहते हैं कि आज ही के दिन महाभारत लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बद्रीनाथ कौन कौन गए? हाथ ऊपर करिए। बद्रीनाथ, अच्छा, बद्रीनाथ जाके आए। बद्रीनाथ के जो मंदिर है उसके और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे 2 गुफा है। आप गए थे? नहीं। 2 गुफा है। एक गुफा गणेश गुफा है और एक व्यासदेव की जो गुफा है। गए थे? अभी याद आया? नहीं गए थे। तो जो व्यासदेव जी की गुफा है उस गुफा में बैठ के भगवान ने और व्यासदेव ने क्या लिखा? सारे शास्त्रों को लिखा। और ये शास्त्रों को लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हम देखते हैं कि कलयुग में हमारी बुद्धि क्या है? मंद है। हम भूल जाते हैं। कल क्या पकाया था मालूम है? रात को याद है? हमारी बुद्धि क्या है? अल्प है, भूल जाते हैं। भूलते हैं? ऐसे हुआ है? याद रहता है? नहीं याद रहता। लेकिन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ऐसा था कि सब कुछ एक बार बोला ना वो एज इट इज याद रह जाता था। इसको कहते हैं श्रुति धरा।
एक ने किसी को दूसरे के साथ जो वचन कहे वो दूसरे व्यक्ति को एज इट इज याद रहता है। कैसे? एज इट इज। लेकिन व्यासदेव जी को पता था कि कलयुग के जो जीव आएंगे ना वो बहुत मॉडर्न रहेंगे। क्या रहेंगे? मॉडर्न। उनको अपने 10 नंबरी मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहेंगे। याद रहते हैं? हाँ, भूल जाते हैं। हाँ? कुछ रेयरली याद 1-2 नंबर रहेंगे, लेकिन डिक्शनरी में आजकल मोबाइल में स्मार्टफोन में कितने हैं? 1000 फोन रखते हैं, नंबर रहते हैं, लेकिन किसी का याद नहीं रहता। और अगर उसकी स्क्रीन खराब हो गई मोबाइल की, या मोबाइल खराब हो गया, तो फिर सारे नंबर खत्म। आजकल तो डायरी का भी जमाना नहीं रहा। तो व्यासदेव जी को पता था कि आज जो मेरे पास ज्ञान है उसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो कलयुग के जीव आएंगे वो सुनने से नहीं मानने वाले। देखो अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन कितने लोग कितना सुन रहे नहीं पता। आज हम जो बोल रहे हैं, अभी मैंने कम से कम 15-20 मिनट से बोल रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि 20 मिनट में मैंने क्या क्या कहा आप लिखिए, तो मुझे लगता है कुछ पंक्तियाँ याद होगी, लेकिन एज इट इज याद होगा? साक्षी याद है? आई लास्ट इन टुमारोज क्लास, कल अगर क्लास होगी हमारी, उसमें मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सबको एटलीस्ट नाम लेना आप लोग कि कितना कितना एग्जाम्पल मैंने दिया, आगे और आएंगे। तो व्यासदेव जी ने कहा, हाँ देखो स्कूल में कितने बच्चे लोग जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे लोग सब खेल रहे हैं। वो एक बच्चा है, बड़ा बच्चा है। स्कूल में देखो बच्चे लोग जाते हैं, पहले गुरुकुल में हाथ क्यों नहीं ऊपर उठाया? स्कूल में नहीं जा रही, कॉलेज में जा रही है अभी। हाँ, कितना बक्सा उठा के जाना पड़ता है, कितना बैग बड़ा झाड़ा उठा के जाना पड़ता है। पहले के समय में गुरुकुल में ना बच्चे लोग बिंदास जाते थे, कुछ नहीं। हाँ, और कोई बैग नहीं, कुछ नहीं, और रिटर्न भी आ रहे हैं ना मस्त से आ रहे हैं। हाँ, कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे गुरु ने बोला इसने सुना और इसको सब याद आ गया। क्या? वो युग का वो प्रभाव था, वो गुण था कि एक बार सुनने से समझ में आ गया। किस किस को 2 बार सुनने से समझ में आता है। इस कलयुग में 10,000 बार सुनने के बाद भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बराबर नहीं आता ना, समझ में बहुत कम आता है, नहीं आता। तो व्यासदेव जी को पता था कि कलयुग के लिए मुझे लिपिबद्ध करना पड़ेगा, तो शास्त्रों को लिखना शुरू किया व्यासदेव जी ने। हमारे पास जितने भी भागवत पुराण है, भगवत गीता है, महाभारत है, और जितने भी पुराण है, उपनिषद है, वो सबको लिपिबद्ध किसने किया? व्यासदेव ने। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि मैं तो ये श्लोकों की रचना कर दूंगा, लेकिन लिखेगा कौन? लिखने वाला भी तो चाहिए, कोई एक्सपर्ट। तो लिखने के लिए किनको सिलेक्ट किया? किसको? गणेश जी को। तो गणेश जी सारे शास्त्रों के रचयिता नहीं है, ही इज अ एडिटर, राइटर। उन्होंने लिखे, लेकिन गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या रखी? शर्त रखी कि मैं ये लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप रुकेंगे नहीं कहीं। आपको फटाफट एक एक श्लोक मुझे बोलते जाने और मैं लिखते जाऊंगा। आप रुकेंगे, जिस टाइम पे आप रुक गए मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यासदेव जी ने कहा कि मेरे को इतने सारे ग्रंथ, इतनी लीलाओं का मुझे स्मरण करके याद रहना है और मुझे उसको श्लोक में बनाना है, तो मुझे तो समय लगेगा, और अगर मैं अटक गया तो हमारा जो कार्य है वो चौपट हो जाएगा। तो गणेश जी को लगा मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन व्यासदेव जी ओवर स्मार्ट है। व्यास जी ने एक शर्त रखी, चलो तुम्हारी शर्त है तो मेरी भी शर्त। ये जो शर्त है ना, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। आपने एग्रीमेंट बनाया घर का? सबके घर पे है ना एग्रीमेंट? हाँ, लोन लिया है, कितना बड़ा एग्रीमेंट है? पढ़ा है कभी? सर जी पढ़ा है आपने? साइन करके दे दिया। अगर घर लोन पे है तो कितना बड़ा एग्रीमेंट है? तो सबसे पहला एग्रीमेंट किसने किया पता है? ये एग्रीमेंट हुआ व्यासदेव जी और गणेश जी के बीच में। एग्रीमेंट कि मैं ऐसे तो तू ऐसे। तो व्यासदेव जी ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो
मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम जो भी लिखोगे उसको तुम्हें समझना होगा। तुम समझे बिना नहीं लिख सकते। जो भी मैं श्लोक बोलूँगा उसको तुम्हें समझना होगा। व्यास गणेश जी कहे अच्छा है, चलिए। और तभी क्या हो गया कि व्यास देव जी सारे श्लोक जब बोलते थे तब व्यास जी को ऐसा लगता था कि अभी मैं आगे अटकने वाला हूँ, तो ऐसा हार्ड श्लोक बोल देते थे कि फिर गणेश जी अपना सर खुजाते रहते कि ये क्या अर्थ क्या है, इस संस्कृत का अर्थ क्या है। हरि बोल, प्रसाद ले लो, ये हरि बोल, पीछे दे दो ये, इसका अर्थ क्या है। तो व्यास देव जी को क्या मिलता था, तभी समय मिल जाता था। गणेश जी सोचते बैठे थे, रुको 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 रुको, ये ऐसे लिखा है, मुझे सोचने दो, इसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है। तब तक व्यास देव जी क्या है, अपनी अगली पंक्तियाँ बना लेते थे, अगली लीला को स्मरण करते थे और अपने अगले श्लोक बना लेते थे। इस प्रकार से हमें ये ग्रंथ प्राप्त हुए व्यास देव जी की कृपा से और गणेश जी की कृपा से। और इस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं दिन रात, करेक्ट पढ़ते हैं ना माता जी, दिन रात पढ़ते हैं हम लोग। कभी पढ़ते हैं हम लोग ग्रंथ को, कभी पढ़े हैं, समय मिलता है, समय मिला। 3 उम्र के लोग बैठे हैं, एक एकदम जिनकी उम्र 60-65 हो गई है, एक उम्र जो बीच वाली है, जो हम 35 से 50 वाले हैं, और कुछ उम्र वाले हैं जो 35 के नीचे वाले हैं, और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इसमें से बताइए किसने शास्त्र पढ़ा, मुझे छोड़ के किसने पढ़ा? ना बच्चे ने पढ़ा, हाँ, ना जो बीच वाली उम्र है, जो शादी कर चुके हैं और अभी थोड़े बच्चे पैदा हो गए हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, उसके पास भी समय नहीं है। फिर थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादी हो गई है, करेक्ट, सेटल हो गए बच्चे, लेकिन उसके पास भी समय नहीं है। और हम क्या कहते हैं, भक्ति कब करेंगे? कभी बूढ़े होने के बाद। कभी करेंगे? भक्ति बूढ़े होने के बाद करने की चीज है, बराबर है ना? नहीं, अभी करेंगे। ओह वेरी गुड, नाम लिखो इनका। देख रहे माता जी आपको सब, माता जी सुनिए, माता जी आपको देख रहे सब लोग, इनका नाम लिखा जा रहा है। कौन है कौन है कौन है? आप सबका भी नाम लिखा जाएगा। आप बैठे इधर, फीस देनी पड़ेगी। ये भक्ति करने का जो समय है वो जब से समझ में आ गया उस टाइम से, ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारी जो आयु है वो अल्पशा है। क्या गारंटी है कि हम दीर्घायु तक जिंदा रहेंगे? सुनते हैं ना कभी कभी हम, कल बात की आज नहीं है, और छोटी सी उम्र है, अरे 42 इयर्स, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। बुढ़ापे तक रुकना नहीं है, बुढ़ापे तक रुकना नहीं है। आप किसी को गिफ्ट देते हो, किसी को गिफ्ट देते हो, पीछे बैठे हुए टीम लोग, ये पीछे बैठी जो टीम है ना, वो अपना दूरध्वनि संचार यंत्र है ना, उसको बंद रखिए। किसी को गिफ्ट देना है तो आप क्या गिफ्ट दोगे? किसी को गिफ्ट देनी है हमें, हाँ, गलती से किसी को दे, चलो दे, तो क्या दोगे गिफ्ट? उसकी यूजफुल वस्तु, उसको क्या पसंद है, क्या सोचते हो? क्या सोचते हो पहले गिफ्ट देने के पहले? कि उसको कुछ यूज में है। भक्ति करना मतलब अपने आप को भगवान पे समर्पण करना। और बुढ़ापे में जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, घुटने दर्द देने लग गए, और उस शरीर को क्या कहते हैं, पेरिशेबल, जो एकदम कह सकते हैं हम लोग क्या हो गया है कि अभी वो स्थूल हो गया है, उस शरीर को भगवान को समर्पित करके क्या लाभ होगा? लेकिन अगर नहीं किया है तो करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं, ग्रहण करते हैं। और फिर आगे एक बहुत सुंदर कथा है, आज ही के दिन हुई थी। सुदामा जी को जानते हैं? सुदामा कौन था? वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के मित्र, जो ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिनके
सहस्त्र लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती है, और उनका परम मित्र, सहपाठी, क्लासमेट, उसके पास क्या नहीं है? रात को क्या खाएगा पता नहीं। ये देखिए भगवान क्या है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी पत्नी सुदामा की जी पत्नी, वो भी भक्ति थी, भगवान की भक्त थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सुदामा जी को कि भाई तुम्हारा जो मित्र है वो द्वारिका का राजा है, मिलके तो आइए, शायद तुम्हारी हालत देख के उसको दया आ जाएगी। लेकिन सुदामा जी कहते थे क्या, मैं मांगूंगा नहीं। लेकिन पत्नी का था, और उन्होंने भी देखा सुदामा जी को कि मेरे जो बच्चे हैं उनको भी ठीक से प्रसाद मिल नहीं रहा है, उनका भी पालन पोषण हो नहीं रहा है ठीक से, तो क्या करना चाहिए? तो सुदामा जी को माता, उनकी वाइफ ने कहा कि आप जाइए, क्योंकि हमारे बच्चों को भी तो पोषण चाहिए, आप जाइए। तो सुदामा जी गए, और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही वो द्वारिका में गए, अक्षय तृतीया के दिन ही द्वारिका में पहुंचे। और जैसे पहुंचे, उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकमिंग हुआ। क्या हुआ? बहुत अच्छे तरीके से वेलकमिंग हुआ। द्वारपालों ने क्या किया? फूल की बौछार लगा, अरे हमारे जो राजा है उसका मित्र आया है। ऐसा हुआ? नहीं हुआ, रोक दिया गया। कौन है? क्योंकि राजा के पास अगर मिलने जाएगा तो कोई दूसरा राजा रथ पे आएगा, आना चाहिए ना, रथ पे आएगा, दिखना चाहिए कि भाई गोल्ड से लज्जत है, तलवार है, धनुष बाण है, कुछ तो भी होना चाहिए। ये कौन हमारे भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए आ गया, हमारे नाथ को मिलने आ गया? तो क्या हो गया? भगवान तो सबके हृदय में परमेश्वर स्वरूप में विराजमान है। भगवान को अंदर बैठे हुए पता चल गया कि मेरा प्रिय मित्र मुझे मिलने आया है। भगवान स्वयं बाहर आए और उसको, सुदामा जी को गले लग गए, और सारे उनके जो सेवक थे, गार्ड, वो देखने लग गए कि हमारे भगवान किसको गले लग रहे हैं। फटे पुराने कपड़े थे, हाँ, इतना स्वच्छ भी नहीं था अपना शरीर उसका। भगवान उसको अंदर लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? अपने महल में। महल में बिठा के सुदामा को अपने जो स्वयं का पर्सनल कमरा है वहाँ पे, अपने कमरे में बिठाते, अपने महल में, और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जो सेज है वहाँ पे बिठा के उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। क्या करते हैं? उनका चरण का अभिषेक करते हैं। और उसके बाद रुक्मिणी जी आती है, सत्यभामा आती है, सारी पटरानी आती है, क्योंकि कौन आया है? पति का दोस्त। और बार बार भगवान ने ये कथा, मीन्स अपने दोस्त के बारे में अपनी पत्नियों को बताया था कि मेरा एक दोस्त है, ऐसा मेरा एक दोस्त है सुदामा। और आज क्या हो गया? साक्षात वो दोस्त को देख लिया कि ऐसा दोस्त है। भगवान ने मन में देखा कि आया है लेकिन ये मांगेगा नहीं। क्या? मांगेगा नहीं। और उनकी पत्नी ने उनके साथ क्या भेजा था? क्या भेजा था? चावल नहीं भेजे थे, पफ्ड राइस। आज के उसमें कुरमुरे बोल सकते हैं हम लोग, कुरमुरा। और वो भी कहाँ से लिया था? वो भी भीख मांग के लाए थे। वहाँ आजू बाजू के 3 दोस्त लोग लाए थे। 3 दोस्तों की अपनी आपकी जैसी सहेलियों के पास जाके बोली थी कि हमारे पति जा रहे हैं तो थोड़ा हमको भर के दे दो। और वो अपनी पोटली में डाले थे, और भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि ये मेरे लिए कुछ लाया है। सुदामा को पूछा क्या लाए हो बताओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? तो निकाल नहीं रहा था क्योंकि उनके लायक नहीं है। और सुदामा जी को भगवान ने ऐसे ऐसे पकवान खिलाए थे कि आप सोच ही नहीं सकते। हम लोग कितना कोर्स मिल खाते हैं, आपको पता है? कितने कोर्स मिल होता है हमारा? कोर्स मिल, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। कोर्स मिल मतलब आप समझे?
3 कोर्स, 4 कोर्स, 5 कोर्स। हम होटल में जाके एक स्टार्टर खाते हैं, करेक्ट, फिर मेन कोर्स खाते हैं और फिर डेजर्ट खाते हैं। इसको 3 कोर्स मील कहा जाता है, 3 अलग अलग प्रकार के आइटम। लेकिन भगवान कितने कोर्स मील खाते हैं पता है? 8 कोर्स, और वो भी ऐसे 5 टाइम खाते हैं भगवान। तो भगवान ने सुदामा को यहाँ तक खिलाया, यहाँ तक, और अलग अलग पेय, अलग अलग पान और बहुत अलग अलग वस्तुएं खिलाई। और जब भगवान ने देखा वो पफ राइस लिया और मुंह में डाला, तो जो रुक्मिणी देवी खड़ी थी, जो स्वयं लक्ष्मी है, उनका अपना पूरा कोष जो है, जो भी बचा था, वो सारा भगवान ने दे दिया उसको। और फिर दूसरा दाना उठाया, रुक्मिणी जी ने रोक दिया, सब कुछ मैंने दे दिया, पूरा कोष खाली हो गया है, एफडी तोड़वानी पड़ेगी अभी, एफडी में रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट से चला गया सब, रुक जाओ। भगवान ने कहा कि इसको मैं जितना दूं, क्योंकि भगवान ने, हम देखते हैं, और ये जब एक दाना खाया, उधर क्या हो गया? सुदामा के गांव में, सुदामा जी के गांव में जहां पे उसकी कुटिया थी, वहां पे एक सुंदर महल बन गया। सुदामा जी की पत्नी थी, वो एक लक्ष्मी के जैसे सुंदर गहने पहन के एकदम व्यवस्थित हो गई, और फिर उनके बच्चे भी जो थे ना, वो भी एक सुंदर बालक बन गए, और सारे कैसे? एकदम अच्छे से ड्रेस्ड, ऐसे लगते हैं कि देवता के पुत्र हैं, ऐसे दिखने लग गए। सुदामा जी जब निकले वापस महल से, वो कोसने लगे अपने मित्र को, भगवान को, मुझे खिला दिया, पिला दिया, सब कुछ किया, लेकिन 101 रुपया नहीं दिया, क्या कंजूस है। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हमारे साथ ये भी होता है। सुदामा जी ने भी वही सोचा कि मुझे यहाँ तक खिला दिया, ना मेरे लिए पार्सल भी दिया कि मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊँ, मैं अभी क्या मुंह दिखाऊंगा घर जाके। डरते हैं ना पत्नी, डरते हैं क्या नहीं पति? सबके घर घर की यही कहानी है, वहीं से तब से चल के आ रहा है, तब से चलते आ रहा है। सागर जी बहुत हंस रहे हैं। डर रहे थे वापस जाने के लिए, पत्नी बोलेगी सब कुछ मजा करके आए, महल में जाके अच्छे से खाया पिया होगा, लेकिन हमारे लिए, हमारी याद नहीं आई तुम्हें कि थोड़ा टिफिन में भर के लाए, रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, लड्डू, पेड़ा, हमारी याद नहीं आई? वो डर रहे जाओगे। और जैसे अपने गांव में प्रवेश किया, अपने जो घर था वहां पे तो एक बहुत सुंदर महल बन गया है। क्या हो गया? जीपीएस लोकेशन गलत डाला था प्रभु जी आपने, कहीं दूसरी जगह पे चले गए, लोकेशन गलत हो गया। नहीं नहीं, लोकेशन तो घुमा फिरा के वहीं आ रहा है, घूम फिर के वो वहीं आ रहा हूँ। फिर देखते हैं कि अपनी पत्नी को एक सुंदर, क्या, एक रानी बन गई है। और तब जब रास्ते में भगवान को कोस रहे थे, सुदामा अपने आप को कि मैंने मेरे भगवान को कोसा और कहा कि मेरे को कुछ नहीं दिया, और देखो भगवान ने उनको बिना बताए क्या दे दिया, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी सब पूरी कर दी। और हम क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं, हमारी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। इच्छाओं को प्रकट मत करिए। मैं बार बार अपने कथा में कहता हूँ, अगर आपके जीवन में रॉल्स रॉयस लिखी होगी ना, और अगर आपने गलती से मारुति मांग ली, लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मांगिए मत। भगवान से क्या कहना चाहिए कि आप जैसे भी चाहते हो मुझे आपकी शरण में रखें, और आपको जो सही लगे वो मेरे जीवन के साथ लगे, क्योंकि हमें नहीं पता कल में क्या चाहिए हमें, भगवान को सब पता है, उनको सब पता है। जिसको पता होता है उनके हाथ में दे दो, और अपनी डोर उनके हाथ में दे दो। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम अपनी सारी डोर अपने हाथ में पकड़ के रखें। हमें चलाने भी नहीं आती गाड़ी, लेकिन हम चला रहे और इधर उधर ठोक रहे हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे गाड़ी ठीक से। तो हमें इसको समझना होगा। और एक बहुत सुंदर कथा है।
महाभारत की और एक कथा है, अक्षय पात्र। आपने नाम सुना है अक्षय पात्र का? आज का भी नाम कुछ अक्षय तृतीया है। द्रौपदी को एक पात्र प्राप्त हुआ था, सूर्य देव ने दिया था गिफ्ट में, जिसको अक्षय पात्र कहते हैं। मैंने स्टार्ट में कहा था अक्षय, जिसका कभी कुछ नाश नहीं होता और चीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है। और पात्र, करेक्ट, पात्र मतलब एक थाली आप समझ लो या एक कटोरा समझ लो। तो द्रौपदी को ये वरदान था, सूर्य देव ने ये पात्र प्रदान किया था और कहा था कि जब तक तुम नहीं खाओगी, जब तक तुम नहीं अपना प्रसाद ग्रहण कर लेती, इस अक्षय पात्र में से तुम कितना भी अन्न पका सकती हो। पकाना नहीं है, सिर्फ आह्वान करना है कि ये भेज दो। कितना भी 1000 लाख करोड़ जितना भी प्लेट चाहिए, अक्षय पात्र आपको खाना देगा। लेकिन एक ही शर्त है कि आप, द्रौपदी को शर्त रखाई कि तुम नहीं खानी होनी चाहिए, दुनिया को खिलाओ। लेकिन जिस दिन तुमने खाना खा लिया, तुम संतुष्ट हो गई, उसके बाद वो अक्षय पात्र नेक्स्ट डे सूर्य उदय के बाद ही उसमें से खाना निकलेगा। और एक परम मित्र था पांडवों का, दुर्योधन। बहुत बहुत खास मित्र था सबका, बराबर है ना? परम मित्र था पांडवों का। खास मित्र कौन था? कौन था? दुर्योधन। पांडवों का खास मित्र था ना दुर्योधन? नहीं था? नहीं था, दुश्मन था। पांडव जब वनवास बिता रहे थे, तभी दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए थे। और दुर्योधन तो सब राजपाट सब कुछ था उसके पास। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को अच्छे से उनकी खातिरदारी की, प्रसाद खिलाया और कहा क्या पता है कि आप मेरे घर पे तो अतिथि किया है, लेकिन मेरे बड़े भाई जो है उनके घर पे भी आपको जाना पड़ेगा। तो बड़े भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर महाराज जंगल में है। और उनको कहा कि आप दोपहर के समय जाइएगा। क्या? दोपहर के समय जाइएगा और वहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया? दुर्वासा मुनि गए युधिष्ठिर महाराज के पास और कहा कि मुझे बहुत, मैं 10,000 शिष्य के साथ गए और कहा कि हम सारे भूखे हैं और हमारी प्रसाद की व्यवस्था करिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, क्योंकि क्या है उनके पास? द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ये नहीं पता कि द्रौपदी ने आश्रम में प्रसाद ग्रहण कर लिया है, नहीं पता। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज के पास दुर्वासा मुनि आए, युधिष्ठिर महाराज ने हाँ कह दिया और कहा कि ठीक है, आप वहाँ पे गंगा में आप सारे शिष्यों को लेके आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, तब तक हम यहाँ आपके प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। सागर प्रभु जी आप भी कर रहे हैं ना प्रसाद? कहाँ गए? प्रसाद की व्यवस्था है ना? हाँ, हम जाने वाले नहीं हैं। युधिष्ठिर महाराज गए अपने कुटिया में और द्रौपदी को कहा कि ऐसे ऐसे दुर्वासा मुनि आए हैं 10,000 शिष्यों के साथ, मैंने उनका भोजन का प्रबंध करने के लिए कह दिया, तुम प्रिपरेशन कर दो, शुरू कर दो। द्रौपदी टेंशन में आ गई। द्रौपदी ने कहा मैंने अब भी खा लिया प्रसाद, अभी। और दुर्वासा मुनि एकदम कोमल हृदय के हैं, क्या करते हैं? दुर्वासा मुनि फेमस किसके लिए है? श्राप देने के लिए। कुछ भी हो गया श्राप दे देते हैं। तो हम तो भस्म हो जाएंगे उनके कोप से, क्या करें क्या करें। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हर रोज कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता है कि हमें समझ में नहीं आता क्या करना है। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तब कौन बचाने आया? भगवान श्री कृष्ण आए और वापस यहाँ पे द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा, हे केशव आप ही आओ अभी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा ये सिचुएशन। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत क्या आ गए? प्रकट हो गए। बोलो क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारे प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाते। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
भगवान आके करेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ऐसे नहीं सर पे हाथ दे के भरा भेजो, प्रभु जी आपने बताया था भगवान आएंगे, मैं राह देख रहा हूँ कब आएंगे। ऐसा नहीं, कर्म करिए, भगवान मार्ग देंगे। द्रौपदी ने बुलाया, क्या करूं केशव, इन लोग खंडार है वहां पे और बनाना है, क्या करें। भगवान ने कहा 1 मिनट रुको, तुम्हारा पात्र लाओ। पात्र में एक कोने में एक छोटा सा राइस का दाना रह गया था। क्या रह गया था? राइस का दाना। भगवान श्री कृष्ण ने राइस का जैसे दाना खाया, क्या हो गया पता आपको? वहां पे सारे 10,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि डकार खाने लगे, डकार आने लगा। उनको ऐसा फील हुआ कि कोई प्रसाद नहीं खाया, एक दूसरे से बात कर रहे, प्रसाद तो खाया नहीं फिर भी डकार क्यों आ रही है? पेट भर गया जैसा लग रहा है। अरे मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मेरा भी पेट भर गया। भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर दिया, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए। यहाँ पे सारे शिष्य और दुर्वासा मुनि क्या हो गए? संतुष्ट हो गए, उनको कोई भूख नहीं लगी। और फिर बाद में मजा आया। क्या हुआ पता है? होता है युधिष्ठिर कि हम अतिथि हैं, दुर्वासा मुनि तुम्हें भूख लगी है? नहीं। तुम्हें लगी है? मुझे भी नहीं लगी, खा नहीं पाएंगे, डकार आ रही है, क्या करें? दबे पैर भाग गए उन लोग। क्योंकि अगर हम लोग गए युधिष्ठिर के पास और कहा, और युधिष्ठिर ने सबके लिए इतना प्रसाद बना दिया है, और अगर हम नहीं खा पाए तो इससे अच्छा यहीं से भाग चलो। भाग गए, वहीं से भाग गए, युधिष्ठिर महाराज के पास आए ही नहीं। भगवान को संतुष्ट करेंगे ना तो क्या होगा? हम संतुष्ट रहेंगे। और ये अक्षय पात्र जो द्रौपदी को मिला, वो भी आज ही के दिन सूर्य देवता ने द्रौपदी को दिया। ऐसे अनगिनत कथाएं, अनगिनत। आज ही के दिन बद्रीनाथ टेम्पल का दर्शन शुरू होता है। क्या होता है? आज ही के दिन बद्रीनाथ टेम्पल का दर्शन शुरू होता है, और 6 महीने के लिए मानव पूजा करते हैं। क्या करते हैं? मानव। और जब ठंडी का समय आता है 6 महीने के बाद देवता पूजा करते हैं। और ये बद्रीनाथ टेम्पल जब बंद होता है, तब बंद के समय भगवान की पूजा बंद नहीं होती, सारे देवी देवता और नारद जी के अधिष्ठान में बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। और आज ही के दिन क्या होता है? ये बद्रीनाथ जी का भी मंदिर खुलता है दर्शन के लिए। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं हैं। ये अक्षय तृतीया सोना, घर और अपने बिजनेस के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ। आप समझिए, सोने की दुकान वाला अपना सोना बेचना चाहता है, इसलिए आपसे खरीदवाता है। उसका निजी है। कोई बिल्डर अपना घर बेचना चाहता है, इसके लिए आपको घुसाता है लोन के चक्कर में। सब लोग इस संसार में स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, सब स्वार्थ के लिए। अपनी, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं? रोटी सेकना। क्या कहते हैं उसको? क्या मुहावरा क्या है वो? अपनी सेकते हैं, रोटी सेक रहे हैं सब लोग, ऐसा एक मुहावरा है ना। सब लोग सेल्फिश है और सब एक दूसरे से फायदे की अपेक्षा रखते हैं इस संसार में। कोई भी चीज़ इटरनल हमारे लिए नहीं बनी है भक्ति के अलावा। अभी हम कह रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन ये सब करेंगे तो अभी क्षय नहीं होगा, तो करना क्या चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? अक्षय तृतीया के दिन भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा? कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। खत्म होगा? नहीं होगा। गोल्ड खरीदा, मार्केट टूटा, क्या होगा? पैसा कम हो जाएगा। अरे आपने तो बोला था प्रभु जी अक्षय होगा। अरे लेकिन इस दुनिया का, संसार का नियम है, ऊपर नीचे होते रहता है, उसके हम फंसे रहेंगे। तो हमें अक्षय तृतीया के दिन संकल्प करना चाहिए कि हम हरिनाम लें। आप लोग सब बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना, हरिनाम लिया, भगवान जी का देखो सुंदर विग्रह का दर्शन आप कर रहे हैं। और ये क्या हो गया मालूम? ऊपर भगवान देख रहे हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय, वो भी अक्षय तृतीया का, भगवान के लिए दिया। और ये कभी भी इसका क्षय नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। बैंक बैलेंस है, उसमें से अगर हम पैसा निकालेंगे
तो बैंक वाला हमें कम करके मैसेज भेजता है कि उतना का उतना ही भेजता है? हाँ, स्वार्थी है ना वो क्या बचता है? अगर 1,000 रुपया है और उसमें से हमने 100 रुपये निकाले तो अवेलेबल बैलेंस 900। लेकिन यहाँ पे भगवान के ट्रांजैक्शन में कैसा है कि आप कितना भी हरिनाम लो, कितना भी अपने जीवन का समय दो, ये 2 गुना होते रहता है, 1000 गुना होता है। भगवान कभी नहीं भूलते, बैंक वाला भूल जाएगा। कभी होता है ना, फ्रॉड हो जाता है, पैसे गायब, बार बार होता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भगवान के साथ अगर आप अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाएंगे, जो भी आप अपने जीवन में कार्य करें, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, उसी के साथ आप अपने जीवन में हरि नाम को डालिए। देखिए सागर प्रभु जी और सोनी माता जी, हाँ, हमें कहाँ मिले? बोरीवली स्टेशन पे हमसे भगवत गीता ली, और आज देखिए उस भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, उनकी इच्छा हुई कि नहीं यही जीवन का मर्म है, उन्होंने पढ़ा, सत्संग में आना शुरू किया, आज देखिए हम यहाँ आके बैठ गए। और वो चाहते हैं कि ये ग्लोबल अरीना में सब हरिनाम करें, क्योंकि जो आनंद का वो अनुभव कर रहे हैं वो सब लोग करें, और यही जीवन का उद्देश्य है। क्या करना होगा? हरिनाम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भगवान की शरण ग्रहण। नहीं तो ये जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु के बीच में जरा और व्याधि है। जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी। सब लोग के पास कुछ ना कुछ बीमारी है, उसमें सब लोग कैद हो चुके हैं, और अंत में स्मरण होगा सब कुछ कि प्रभु जी आए थे अक्षय तृतीया के दिन, बोल रहे थे, लेकिन अभी तो समय चला गया। तो समय चला जाए उसके पहले शुरू कर दीजिए। और ये आपके यहाँ पे जो प्रोग्राम है रेगुलरली महीने में एक बार होगा। अब रेगुलरली आइए, इस भक्ति मार्ग में कैसे जुड़ना है, अपने आप को जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ आप कैसे भक्ति कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो हम आपको सिखाएंगे भगवत गीता के ग्रंथ के माध्यम से। देखिए कितने सुंदर भगवान का अर्च विग्रह है, भगवान दर्शन दे रहे। भगवान कहते हैं कलयुग में मैं नाम के रूप में हूँ और मैं अपने विग्रह के रूप में हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमा ममस्कुरु। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरी भक्ति प्राप्त करने का बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि कलयुग के जीव बद्ध है, मूर्ख है, वो नहीं कर सकते। अभी देखो मैं बैठा हूँ ना, पैर दर्द हो गया है, उसको क्या कहते हैं? वो मूंगी आ गया। और हम 1000 साल खड़े रह के तपस्या करने की बातें करते हैं। करोगे 1000 साल? नहीं, एक दिन खड़े रह जाए। एक दिन माता जी खड़े रहेंगे? नहीं होता। फिर चेयर पे बैठ के भी लोग थक जाते हैं। 2 घंटा चेयर के बैठने के बाद फिर बोला थोड़ा पैर में खड़ा होके वॉक कर लूँ। नहीं तपस्या कर सकते हो। क्या बता रहे? क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, तपस्या करते हैं। ओ 1000 साल। आपकी उम्र कितनी है? 10,000 साल। मुझे भी बताया, वो मजाक कर रहा हूं मैं भी। नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर ही नहीं बना है। ये हमारा शरीर तपस्या के नहीं बना है। हमारा शरीर क्या करने के लिए बना हुआ है? हाँ, ऐश करने के लिए। ऐश करो, भक्ति में ऐश करने के लिए बना, भक्ति में। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छा लगा, और आज भगवान का आपके इस ग्लोबल एरिना में भगवान श्री जैसे क्या होता है, जब हमारे घर में कोई नया सदस्य आता है, हम उसके साथ सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? नामकरण, उसका नाम रखते हैं। तो माता जी अभी आपके घर में 2 सदस्य बढ़ गए। हाँ, 2 सदस्य बढ़ गए। आपका एक परिवार है, परिवार का अविभाज्य अंग हो गए वो, आप सबका।
आप सबके हैं। और ये भगवान का नाम आपको जानना है अभी? हाँ, नाम जानना है? हाँ माता जी, नाम डिक्लेयर करें? हाँ राधा, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा माधव की जय। तो आज से ये भगवान का नाम हुआ राधा माधव, श्री श्री राधा रानी। राधा रानी है और जो भगवान है श्री कृष्ण वो राधा माधव है। तो आप लोग आज से क्या बताएं, क्या नाम पुकारेंगे? राधा कृष्ण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राधा माधव। कैसे है राधा माधव ने क्या खाया आज? माता जी क्या खिलाया? राधा माधव देखो कैसी लीला करेंगे आज आपके इधर भगवान, लेकिन प्रेम से। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। भगवान को नहीं चाहिए लाखों करोड़ों हजारों रुपए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। भगवान को भाव चाहिए, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है। हाँ, सब भगवान का है। आज मुझे बताइए, आप कुछ गिफ्ट कर रहे हो भगवान को। हाँ, आप लोग केला लेके आए हो, करेक्ट? बहुत मैंने भक्तों लोग देखे फ्रूट लेके आए। केला पकाया किसने? उगाया किसने? आप लोग ने उगाया? नहीं प्रभु जी, हमने पैसा दिया, मेरा पैसा। अरे जिस पैसे में आप कमाने के लिए गए वो शरीर किसका है? वो शरीर 5 महाभूत का बना हुआ है। ये 5 महाभूत दिए किसने? भगवान ने। हमारा है। अरे इस शरीर में परमात्मा बैठे हैं, इसके लिए हम कमाने जा रहे हैं। और जब परमात्मा निकल जाते हैं तब क्या हो जाता है? सड़ जाते हैं। तो जो भी कुछ हम भगवान को गिफ्ट कर रहे हैं, देखिए भगवान को भोग लगाया है सब कुछ। आप लोग ने प्रेम से लेके आए भगवान को। भगवान भाव देखते हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, इस परम गुह्य ज्ञान, इस भक्ति मार्ग को आप लोग अपनाइए अपने जीवन में। हरिनाम को अपनाइए। धीरे धीरे आप देखोगे अपने जीवन में परिवर्तन। कुछ भी हमें हमारे जीवन में से सबट्रैक्ट नहीं करना है, कुछ भी निकालना नहीं है, हमें सिर्फ ऐड करना है। वो क्या है? भक्ति। और फिर जैसे भक्ति ऐड करेंगे, हमारे जो दुर्गुण है, हमारे हृदय में जो कलमश है, वो सब क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यू विल नेवर फाइंड दैट। तो इसी के साथ आप सभी भक्तों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ने यहाँ इस सोसाइटी में हमें ये प्रोग्राम करने के लिए आमंत्रित किया और सुंदर अर्चा विग्रह की स्थापना में हमें आमंत्रित करके इस प्रोग्राम करने के लिए कहा। तो मैं सबसे ज़्यादा सागर यादव जी और सोनी यादव माता जी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। एंड आप सभी परिवार वाले, उनके दोस्त और सब लोग, और यही निवेदन करके मैं श्री श्री राधा रासबिहारी इस्कॉन जू की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।